इजराइल हमास जंग का आज 24वां दिन है। इस बीच इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जैनिन इलाके में घुसे, जहां फलिस्तीनियों ने टैंक पर पत्थरबाजी की। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के इजरायली एयर स्ट्राइक में जैनिन ब्रिगेड का हेड वाइल अल हानून मारा गया। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गाजा में अपनी जमीनी घुसपैठ बढ़ा दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने रविवार को गाजा में घुसकर की गई रेड के बाद वहां अपना झंडा फहराया। वहीं गाजा में लोग टॉर्च लेकर मलबे में अपनों के शवों और लापता परिजनों को तलाश रहे हैं। डॉक्टर्स भी अंधेरे में इलाज कर रहे हैं। दरअसल जंग शुरू होने के बाद 10 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा को होने वाली बिजली की सप्लाई रोक दी थी। तब से लोग अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। अस्पतालों में भी बिजली नहीं है, इलाज करने में परेशानी हो रही है। इस बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि हम जंग लड़ने के लिए अपने सैनिकों को इजराइल या गाजा नहीं भेज रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल बॉर्डर के पास नॉर्थ गाजा के इरेज शहर में हमास के लड़ाके इजरायली सेना से भिड़ गए। ये लड़ाके सुरंगों से निकले और सैनिकों पर हमला करने लगे। सेना का कहना है कि उन्होंने कई लड़ाकों को मार गिराया है। इजराइल ने नॉर्थ गाजा के अल कुदस अस्पताल को खाली करने के लिए कहा है। इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। सैकड़ों घायल रोज यहाँ इलाज और फर्स्ट एड के लिए आ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों को खाली करना नामुमकिन है। वहीं हमास ने इजरायली सेना पर अल कुदस अस्पताल के पास हमला करने का आरोप लगाया है। वीडियो में लोग परेशान होकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल ने बंद की गई एक पाइपलाइन शुरू कर दी है। इनसे गाजा तक पानी पहुंचता है। 10 अक्टूबर को इजराइल ने पानी की सप्लाई रोक दी थी। इसके शुरू होने के बाद अब गाजा में हर दिन 2 करोड़ 85 लाख लीटर पानी पहुंचेगा। हालांकि ये जंग के पहले दिए जाने वाले पानी की मात्रा का आधा है। पहले 4 करोड़ 90 लाख लीटर पानी दिया जाता था। गाजा में रह रहे हजारों फलस्तीनी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में घुस गए। यहाँ राहत सामग्री रखी हुई थी। लोग यहाँ से रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे आटा लेने जमा हुए थे। अंदर घुसने के बाद लोगों में सामान लेने की होड़ मच गई। यूएन ने एक बयान में कहा कि ये चिंता की बात है। गाजा में स्थानीय शासन फेल हो गया है। नागरिक व्यवस्था टूटने लगी है। चलिए हम आपको बताते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद क्यों है। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो।